साथियों, ये जो हट्ठे कट्ठे नौजवान को हमारे सामने आप लोग देख रहे हैं, इसको हमें यहाँ तक लाने में बहुत कहानी का सामना करना पड़ा है। और साथियों, मजा तब आता है जब पेशेंट को हष्ट पुष्ट देखा जाता है और पहले उसकी परेशानी क्या थी और कितना वो झेला रहता है, जब आकर के कहता है सर मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी दवा से मुझे बहुत आराम हो गया। साथियों, ऐसा लगता है ना, सचमुच बताऊं, मैं पर्सनली अपना बताऊं, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ भैया बैठे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल भाई। कहाँ रहते हो तुम? सर मैं बालागंज में रहता हूँ। बालागंज। और जॉब कहाँ करते हो? जॉब में बेंगलोर में। बेंगलोर में। भैया बेंगलोर में जॉब करता है, यहाँ बालागंज लखनऊ का रहने वाला है, लेकिन इसकी दवा मैं ज्यादातर बेंगलोर ही भिजवाता हूँ। भैया तुम्हें क्या क्या दिक्कत थी, आप अपनी पूरी बात जरा पहले बताओ, फिर हम दर्शकों को बताएंगे। हाँ, मेरे को 2-3 साल पहले स्ट्रक्चर हुआ था यूरिन का, और यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हुआ था। और यूरिन करने में काफी तकलीफ थी, बहुत प्रॉब्लम थी, प्रॉपर आता नहीं था, ब्लॉकेज होता था। तो उस टाइम बहुत ज्यादा एसिडिटी बनना और भी हेडेक होना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, वो सब होना शुरू हो गया था। तो मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, अपोलो में, मणिपाल में, बेंगलोर में दिखाया। तो उन लोगों ने भी कोशिश की अपनी तरफ से जो मेडिकल साइंस में पॉसिबल है, बट उसका वो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं उनके पास। तो फाइनली मैंने फिर सर को अप्रोच किया, सर के बारे में बहुत सुना था, मैंने फैमिली में काफी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया था। तो फिर सर ने एक भरोसा पहले दिन ही मुझे दिलाया कि नहीं, ये बीमारी खत्म हो सकती है। तो सबसे बड़ा तो मेरे दिमाग का वो था जो खत्म हुआ, जो मेरे दिमाग में मेडिकल साइंस ने बना दिया था कि ये चीज नहीं हो सकती है कभी, और सर ने एक भरोसा दिया। तो मुझे लगा कि सच में मैं 50% उसी टाइम ठीक हो गया था। उसके बाद सर का दवा करते करते मुझे खुद दिन पर दिन, मतलब महीने वाइज, हर दिन मुझे ऐसा फर्क दिखने लग गया कि जैसे भूख लगना, नींद प्रॉपर आना और प्रॉपर चलने में सुकून मिलना, लोगों से बात करने में थोड़ा ठहर ठहर के बात करने लगा, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे सर बैंगलोर भी दवा मुझे भेजते थे, टाइमली दवा आती थी, कभी भी कोई नागा नहीं हुआ, कभी भी कोई गैप नहीं हुआ। सर का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा मेरे साथ, जो कभी भी मैंने फोन लगाया तो सर हमेशा अवेलेबल रहे। उनका पूरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव रहा, कभी भी कोई इशू था, प्रॉब्लम था, दवा पहुंचती थी। और आज की डेट में अगर मैं अपना कंडीशन बताऊं तो मैं इतना, मतलब मैं आज की डेट में मेडिकल साइंस में किसी भी अपोलो या मणिपाल के एचओडी को जाके इस चीज का वो कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, जो आपने 2 साल पहले बोला था। और आज आप मेरी रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड या यूरोडायनेमिक्स करा के देख लीजिए, प्रॉपर फ्लो है, प्रॉपर कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है, और अभी भी दवा कंटिन्यू है सर की, और होपफुली 1-2 महीने में परमानेंट खत्म हो जाएगा ये। अच्छा मुजम्मिल भाई, क्या आप स्टंटिंग भी कराते थे क्या? सर बहुत शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में हुआ था। शुरुआत में। अच्छा, तो उन लोगों ने ये कहा था कि मतलब ये ठीक नहीं होगा? हाँ, उन्होंने ये बोला कि ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ भी नहीं, सीधे बोल दिया उन्होंने। साथियों, मैं यहाँ पे, चूंकि कहा जाता है ना कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है, तो मैं किसी चिकित्सा पद्धति के किसी बात को लेकर मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हम अगर चिकित्सा जगत में हर चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां मैं असफल हूं, तो मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि नहीं भाई, चलो ये चीज मैं नहीं कर सकता तो कहीं और दिखा लो। लेकिन जैसे जिस तरह से आपको गुमराह किया गया कि नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम उस पर बार बार कहते हैं कि भाई देखिए, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है, और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तो सचमुच में बनी ही इसीलिए कि सिमिलिया सिमिलिबस कुरांटर के भाव को दूर ही कर देती कारण को प्यारे, और उलझे हुए हैं वो तो बीमारियों में, हम तो बीमार ही रहने न देते। तो इतनी गुणवत्ता वाली चिकित्सा पद्धति है कि आज यूरेथ्रा स्ट्रक्चर से मुजम्मिल भाई तुम परेशान थे, और आज मैं साथियों आप लोगों को बता दूं, ये मैसेज मैं मुजम्मिल इसलिए तुम्हारे मुख से कहलाना चाह रहा हूं कि आज जब यूरेथ्रा स्ट्रक्चर का पेशेंट हम लोगों के पास आता है या वो ऑनलाइन परामर्श करता है, तो सबसे पहले उसका एक ही सवाल होता है, सर सारे डॉक्टर तो यही कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, और मैं इतने दिनों से स्टंटिंग करा रहा हूं, स्लाइडिंग करा रहा हूं, और इसके बावजूद भी मेरी समस्या जा नहीं रही है। पहले उसका ड्यूरेशन महीने 1.5 महीने बाद होता था, अब वो 15-15 दिन पर करने लगे, और वो कहते हैं कि अब परमानेंटली हम जो इसको लगा देंगे, और इसके बावजूद भी कोई पॉजिटिव बात नहीं होती है। तो साथियों, बड़ा दुख होता है।
और अपनी खुशी तब होती है जब आपके चेहरे पर मैं खुशी लाता। आप एक चीज और बताओ, आज मैं तुम्हें मुजम्मिल भाई देखा हूं तो आज लग रहे थे कि हाँ तुम अपने अब जवानी का आनंद ले रहे हो। मतलब नहीं होता है कि एक जवान अगर तंदुरुस्त न दिखे, सही बात। अगर उसके जवानी का असर न दिखे तो फिर जवानी बेकार है। सही बात। आप आते थे जी सर। चेहरा तुम्हारा जैसे बहुत लगता बीमार था थे। कि बीमार से, तो हम सोचते थे कि हे प्रभु जल्दी से ठीक हो, कम से कम थोड़ा। अब तुम्हारा वेट भी थोड़ा बढ़ गया, अब तुम लगते हो कि हाँ अब मतलब अपने, नहीं तो तुम नर्वस हो गए थे कि सर हम अपना कैसे आगे का जीवन चलाएंगे, है ना? आप कहते थे ना, सही बात, सही बात। कहते थे ना। बिल्कुल सर। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या को लेकर के, और मैं सभी चिकित्सकों से कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें, और सोचने के सोच में संकोच ही तो निसंकोच असंतोष लेकर के आता है। फिर सोचने में क्यों संकोच करें जब हमारी होम्योपैथी कहती है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी आवर एक्शन में बी देयर, तो मैं उस पर काम करता हूं और ऐसे रिजल्ट मुझे आए दिन मिलते हैं। भाई हर बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप लोग ऐसे आके बैठ के कहते हो सर मैं ठीक हो गया, तो मैं उसको मानूं या कहीं कहाई बात है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसको माना जाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जैसे आज मुजम्मिल भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, अगर सचमुच में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को आप दिलो दिमाग में बैठा लेंगे, डॉक्टर सही तरीके से ईमानदारी के साथ आपके साथ काम करेगा, तो ऐसे ही यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो तो, किडनी की समस्या हो तो, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो तो, या इस तरह की कोई भी समस्या हो, गंभीर से गंभीर समस्या हो, जहां पे थोड़ी देर के लिए, कई केस साथियों ऐसे होते हैं कि कैंसर के भी पेशेंट होते हैं, और वहां पे भी पेशेंट बिल्कुल डरा हुआ है कि मुझे कैंसर हो गया। अरे कैंसर क्या होता है? कैंसर में भी अगर सेल को सही तरीके से दवा दिया जाए तो हेल्दी सेल का जब जनरेशन शुरू होता है तो वैसे केस भी सही हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर मरीज को मैं ठीक करूंगा, हर मरीज ठीक हो सकता, लेकिन एक बार प्रयास तो किया जा सकता है, और प्रयास से बहुत बड़ी चीजें मिल सकती हैं। तो हम इस आज केस के माध्यम से मैं अपने साथियों को जो इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कहीं से थोड़ी किसी तरह की निगेटिविटी अगर कहीं छाई होगी, तो ऐसे केस को आप दिमाग में बैठाइए और आप भी चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं। बस लगे रहिए, पेशेंट को समझाइए। सबसे बड़ी चीज कि भाई ने हमारे ऊपर विश्वास, चाहे लखनऊ रहता था तो, बेंगलोर रहता था तो, टाइम से दवा, सर दवा मेरी भेज दीजिए, इनके पास पैसा रहे न रहे हम लोग आगे समझ लेते थे, दवा टाइम से जानी चाहिए। इन्होंने को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने समय से दवा खाया, और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ जब आपने कहा है मुझे आराम हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊँगा, और आज ठीक हो गए हैं। थोड़ी बहुत और दवा चला दी जाएगी ताकि इनका आगे का जीवन भी बिल्कुल फिट रहे। अब इनके फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, इनका खान पान रहन सहन और अपनी सामान्य दिनचर्या हो गई है। मैं इसके लिए अपनी होम्योपैथी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, और अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी सुखद चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जिसके दम पे हम ऐसे ही चेहरे पे मुस्कुराहट आए दिन आप लोगों के सामने देते रहेंगे, और आप लोगों का ऐसे विश्वास रहा साथियों तो देता भी रहूंगा। और निश्चित रूप से आज मुझे भी बहुत खुशी हुई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे इष्ट देव बजरंगबली की कृपा ही कही जाएगी। मैं तो सब कुछ मानता हूँ कि करते हो तुम बजरंगी मेरा नाम हो रहा है, सब आपके कृपा से मेरा काम हो रहा है। तो आप ऐसे ही मुझे हौसला और साहस देते रहिए, मैं अपने धर्म को निभाते रहूँगा और ऐसे ही चेहरे पर मुस्कुराहट लाते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।